और यह देख सब काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद टियानमिंग भी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इस बात से स्ट्रॉन्ग बनने का इसका जज्बा और भी पावरफुल हो जाता है। वहीं अब गाओ नीचे की तरफ गिरने लगती है, लेकिन अब बैन अपने मैकेनिकल बर्ड को तेजी से नीचे लाता है और जिनी गाओ का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन गाओ इसे देख बिल्कुल भी खुश नहीं होती और जिनी से अपना हाथ छोड़ देने के लिए बोलने लगती है। लेकिन तभी गाओ को जिनी के पास एक नेकलेस नजर आती है जो बिल्कुल उसके पास वाले नेकलेस के जैसी होती है। अब जिनी अपने बॉडी में मौजूद पॉइजन की वजह से कमजोर होने लगता है और गाओ का हाथ छूट जाता है। लेकिन इस बार टियानमिंग कुछ नहीं सोचता और गाओ को बचाने के लिए खुद नीचे कूद जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को अपने बाहों में भर लेते हैं। तभी जिनी और रोंग इन दोनों को पकड़ लेते हैं और बैन इनको ऊपर कर लेता है। वहीं चिलियान वेई से पूछती है आखिर वह कौन सी चीज थी जो बिल्कुल रैंडम तरीके से अटैक कर रही थी। फिर वेई बताता है कि वह एक पावरफुल मैकेनिकल बिस्ट था जो असल में मोहिस्ती स्कूल का एक पावरफुल वेपन था। इस पर चिलियान कहती है फिर इसने जिनी और उसके साथ वाले लोगों पर अटैक क्यों किया। फिर वेई कहता है तुमने गोन्सू फैमिली के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। इधर गाओ अभी भी जिनी को अपने फादर का कातिल समझ रही है, क्योंकि यही चीज इसे बार बार दिखाई दे रही है। तब रोंग इसे बताती है कि तुम्हारे फादर का असली कातिल वेई है, जिस पर गाओ कहती है लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। तब रोंग समझाती है कि चिलियान ने फायर चार्म का यूज किया है और अपने इल्यूजन से तुम्हारे माइंड में गलत मेमोरी इम्प्लांट कर दिया है। फिर गाओ को याद आता है चिलियान इसे जंगल में मिली थी और उसने अपने फायर चार्म का यूज किया था। इसके बाद रोंग इसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद होश में आने पर वह चिलियान के कंट्रोल से बाहर हो गई होती है। फिर जिनी बताता है कि मैं तुम्हें खोजने गया था, लेकिन लोगों से पता चला तुम लोग पहले ही मूव हो गए थे। इसके बाद जिनी गाओ से बताता है तुम्हारे फादर तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बहुत प्यार करते थे और तुम लोगों का प्रोटेक्शन ही उनका आखिरी विश था, लेकिन यह सब कीन असैसिन प्लान के फेलियर की वजह से हुआ। अब गाओ इस बारे में पूछने लगती है। फिर जिनी बताता है यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लान था जिसकी वजह से बहुत से लोगों की तकदीर बदल गई थी। इस पर गाओ पूछती है क्या यह चीज मोहिस्ती स्कूल के हीरो के मौत से भी जुड़ी है। तब रोंग बताती है हाँ, यह 12 साल पहले की बात है। उस समय तक यिंग जेंग हान और वेई को डिस्ट्रॉय कर चुका था और अब चू पर अटैक कर रहा था, जिसके दौरान लोगों को बहुत सी तकलीफें सहनी पड़ी थी और फाइनली चू के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी अंत में चू किन से हार गया। सियांग येन जिन्होंने चू आर्मी को लीड किया था, उन्होंने हार की वजह से सुसाइड कर लिया, जो कि असल में सोयू के ग्रैंडफादर थे। जब तुम्हारे फादर को पता चला कि येन अब किन का अगला टारगेट होने वाला है, वह अपनी फैमिली के साथ कुछ नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यिंग जेंग को मारने के लिए एक असैसिन को भेजा था, जिसमें मोहिस्ती स्कूल उनका सबसे बड़ा साथी बना था और इसके लिए उन्होंने 3 साल तक प्लानिंग भी की थी। लेकिन बदकिस्मती से यह प्लान फेल हो गया और यिंग जेंग को जब इस बारे में पता चला, फिर उसने येन पर अटैक करने के लिए अपने आर्मी को भेज दिया। इसके बाद जिनी कहता है फिर येन एम्परर ने इसका सारा ब्लेम तुम्हारे फादर पर डाल दिया और उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद एम्परर ने खुद को यिंग जेंग के सामने सरेंडर करने का नाटक भी किया। वहीं तुम्हारे फादर अपनी फैमिली को अलग अलग जगह पर छुपा रहे थे, लेकिन वह सब कुछ चेंज करना चाहते थे और उन्होंने मुझे तुमसे सॉरी बोलने के लिए भी कहा था। अब यह सारी बातें सुनकर गाओ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिस पर जिनी सोचने लगता है ऐसे बच्चों को आखिर कौन शांत कराएगा और उनका आंसू कौन पोंछेगा। अब तो सभी को किसी हीरो के आने का इंतजार है। टियानमिंग अभी भी नहीं समझ पाता यिंग जेंग ने जिनी को मारने के लिए इतनी बड़ी आर्मी क्यों भेजी थी। इसके अलावा अंकल जिनी मोहिस्ती स्कूल से इस तरह से कैसे कनेक्टेड हैं और आखिर रोंग ने अंकल जिनी का ट्रीटमेंट क्यों किया। इसी तरह से टियानमिंग के मन में बहुत से सवाल उठ रहे होते हैं। इसके बाद रोंग जिनी को पॉइजन का एंटीडोट देती है। वहीं बैन सोचने लगता है मैंने आयरन स्पाइडर को हेल्प के लिए भेजा था, फिर वो हमारे ऊपर ही अटैक क्यों करने लगा था। तब रोंग पूछती है क्या आयरन स्पाइडर कंट्रोल से बाहर हो गया था। फिर बैन कहने लगता है वह चीज गोन्सू फैमिली की विरासत है, जिन्होंने मोहिस्ती स्कूल के साथ लगभग 300 सालों तक कम्पीट किया था। फिर जिनी कहता है मोहिस्ती स्कूल मशीन के मामलों में एक्सपर्ट था। इन 400 सालों में इसके सिद्धांत और स्टूडेंट पूरे 7 स्टेट में फैले हैं। इस तरह मोहिस्ती स्कूल सभी 5 स्कूल में सबसे बड़ा है। तभी टियानमिंग पूछने लगता है लेकिन इसमें घोस्ट वैली शामिल क्यों नहीं है, जिस पर जिनी कहता है क्योंकि इसमें बहुत कम स्टूडेंट हैं। इस पर बैन कहने लगता है फिर भी घोस्ट वैली के स्टूडेंट के पास पूरी
दुनिया को हिला देने वाली पावर होती है। यह सुनकर टियानमिंग कहता है घोस्ट वैली जरूर ही इन 5 स्कूल से बड़ा होगा। तब जिनी कहता है तुम्हें अभी भी बहुत से चीजों के बारे में पता नहीं है। इस पूरी दुनिया में घोस्ट वैली के बहुत से मास्टर मौजूद हैं, जिसमें से मैंने बहुत से लोगों से ज्ञान हासिल किया है। इसके बाद टियानमिंग गोन्सू फैमिली के बारे में पूछने लगता है। तब जिनी इसको बताता है कि गोन्सू फैमिली अपनी मशीनरी आर्ट के लिए फेमस थी, जिस पर टियानमिंग पूछता है क्या वह भी मैकेनिकल बर्ड को बनाना जानते थे। फिर बैन इसको बताता है कि यह चीज मोहिस्ती स्कूल का इन्वेंशन है। वह लोग भी इसे बनाना चाहते थे, लेकिन वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाए। तभी जिनी कहने लगता है मोहिस्ती स्कूल के इन्वेंशन वॉर को रोकने और यूनिवर्सल लव के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब गोन्सू फैमिली की मशीन किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाती है तब वॉर का होना तय हो जाता है। तभी अचानक से एक ईगल बैन के हाथ को जख्मी कर देता है, जिसके तुरंत बाद बैन बेहोश होने लगता है। यह देखते ही रोंग अपने सिल्वर नीडल से इसकी बॉडी में फैल रहे पॉइजन को रोक देती है और गाओ मैकेनिकल बर्ड को कंट्रोल करने लगती है। तभी ईगल फिर से अपने पंजे में लगे पॉइजन से इन पर अटैक करने आता है, लेकिन यह लोग किसी तरह से खुद को बचा लेते हैं। फिर तभी इनकी नजर इस तरफ आ रही बिग बर्ड पर जाता है, जिसके ऊपर बाईफेंग बैठा होता है, जिसके पास किसी भी बर्ड को कंट्रोल करने और उसे कमांड देने की पावर है। इसके अलावा वह बर्ड की मदद से आसमान में फ्लाई और ग्लाइड भी कर सकता है। अब कुछ ही देर में बर्ड इनके ऊपर अटैक करने आ जाते हैं, जिसके बाद जिनी और रोंग इन सभी का सामना करने लगते हैं और बैन मैकेनिकल बर्ड को उड़ाने के लिए गाओ को गाइड करने लगता है, जिसके बाद गाओ मैकेनिकल बर्ड की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देती है।